लेकिन इस फिल्म में है एक लल्लू प्रसाद। उनकी लव स्टोरी तो एकदम निराली है। आइए देखते हैं। ए, डुप्लीकेट चाबी दे रे। अबे इसकी तो ओपन ही नहीं हो रहा है। ए, कांच तोड़ दे। ओए! अपन की गाड़ी अपन के लिए भगवान है। अगर अपन के भगवान को किसी ने टच किया ना तो अपन पागल हो जाता है। चुपचाप निकल ले यहाँ से बिड़ू। ए, तू झिंगुर हमें हाथ लगाएगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या? यहाँ हमारा राज चलता है, समझा? इस गाड़ी को ना अब हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। अच्छा, फाइनल है ना? तो आजा देखते। ए, पहले ईएमआई क्लियर कर। 7 महीने से 1 रुपया भी नहीं भरा है, ऊपर से हीरो बन रहा है। ये देख, सीजिंग ऑर्डर साथ में लेकर आए हैं। ए, लोग पे मुश्किलें आती रहती है, इसलिए मैं नहीं भर पाया। नेक्स्ट मंथ भर दूंगा। चल अभी निकल ले यहाँ से, समझा ना? चले जाएंगे, लेकिन गाड़ी भी साथ लेकर जाएंगे। पैसा भर देना और गाड़ी ले जाना। अच्छा, तू अपन की गाड़ी ले जाएगा? एक बार गाड़ी को हाथ लगा के तो दिखा। पिछले हफ्ते जो मार काट हुआ था ना, वो इधर ही चार्ज इधर भी होगा। करके दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या? हाँ, ये भाई, पिछले हफ्ते जो अपन ने मार काट किया था, जरा इन लोग को बताना। मैंने कैसे सबको काट के फेंका था, जरा बताना इन्हें, डिटेल में बताना। अरे बाप रे, लफड़ेबाज आदमी लग, क्या करें? बताना बताना। ए भिड़ू लोग, अगर अपन की मुंडी घिसक गई ना तो यहाँ पे कोई जिंदा नहीं बचेगा। बॉस, जाने दो बॉस, आपसे हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है। हम तो फाइनेंस कंपनी के लिए काम करते हैं। ले लो बॉस, 1 महीना और ले लो, पर पैसे दे देना बॉस। ठीक है, चल वट ले। ए, चलो रे, चलो। अगर जिंदा रहेंगे तो और भी वसूली करके जी लेंगे। इसके पीछे पड़ के मरना नहीं है यार। अरे भाई, पिछले हफ्ते मनीष नगर में क्या हुआ था? और क्या हुआ होगा भाई? जैसे ही वसूली वाले आए होंगे और इसके हाथ से मार खा के गए होंगे। सर, उस दिन ना मैं भी वहीं पर था सर। अपन को गुंडागर्दी छोड़े 3 साल हो गया है, लेकिन अपन की गाड़ी अपन के लिए भगवान है। भगवान को कोई टच करे बर्दाश्त नहीं है। चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। अगर किसी में दम है तो आ जा, एक एक को काट के फेंक दूंगा मैं। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हो। किसी भी तरह का गलत काम हम कभी नहीं करते भाई। परसों तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मैं आज भी बच जाऊंगा बेटे। एवरी डे इज नॉट संडे बेटा। लेकिन एवरी संडे इज हॉलीडे बेटा। आज संडे नहीं है बेटा। इसके साथ बहस करने के बजाय अपना काम पूरा करो, और भी वसूली करने जाना है। चल शुरू हो जा। अबे 1 महीने का टाइम है तेरे पास। अगर पैसे नहीं भरा ना तो ऐसी जगह पर ले जाके छोड़ूंगा कि जीना हराम हो जाएगा तेरा। अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो हमारी बात को अपने भेजे में उतार ले। तेरे जैसे बड़े बड़े पागलों को हमने ठीक किया है, समझा ना? तुझे गाली देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक गाली तो देना बनता है बेटा। तेरी तो अबे इसकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हिला के चला गया। हे भाई, एक कटिंग देना। अरे भाई, दिखने में तो मस्त पहलवान जैसे हो, उन सालों को तोड़ना चाहिए था ना। भाई, मैं बापू का फैन हूँ, हिंसा कैसे कर सकता हूँ? मार काट तो सिर्फ बोल वचन है भाई, एक बंद देना ना। अच्छा, ये सब हुआ क्या? अच्छा हुआ उस भिखारी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो गूंगा है सर, उसे बता बोलेंगे तो वो क्या बताएगा सर? ये बहुत बड़ा चैप्टर है यार। वहाँ उसकी चटनी बनाई होगी इसने। चटनी बनने वाले ही हिट होते हैं और देखते देखते सुपर हिट हो जाते हैं। गणेश। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। रायगढ़ के लिए एक ट्रिप है। कब जाना है सर? आज ही जाना है और छोड़कर जल्दी वापस भी आना है। मैं तुम्हें पार्टी का नंबर भेज रहा हूँ, अभी उनसे बात कर लेना। मैं चला रहूं भाई, अपना याद जगन्नाथ है। कहाँ जा रहा है? रायगढ़ जा रहा हूँ। कब आएगा? शाम को, या फिर रात भी हो सकती है। ज्यादा घाई मत करना, आराम से लगाना ब्रेक मेरे भाई।
नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर सीधे वहीं रोकना है ना सर? हाँ, राय गाड़ी। ओके सर। हाय हेलो नमस्ते। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो। मैं हूँ आरजे पल्लवी और मेरा काम है आपकी फरमाइशें पूरी करना। दोपहर के 12 बज चुके हैं, सूरज की गर्मी भी बढ़ चुकी है और मुझे तो लगता है कि लोग मॉल वॉल से बाहर ही नहीं निकल रहे होंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि वहाँ फ्री में एसी की हवा जो खाने को मिलती है। हमारे पहले कॉलर का फोन। ऑटो शंकर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं कैसा हूँ ये मत पूछिए मैडम, मेरा तो बहुत बुरा टाइम चल रहा है। मैं तो फिलहाल ऑटो में बैठकर दारू पी रहा हूँ। ये क्या सर, दिन में भी आप दारू पी रहे हैं? आज सवारी नहीं मिली क्या? नहीं मैडम, आज टेंशन में हूँ। आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। मैं उससे सच में बहुत प्यार करता था मैडम। उसके लिए पूरा कंगाल भी हो गया और फिर भी उसने मुझे धोखा दिया मैडम। धोखेबाज होती है लड़कियां, धोखेबाज होती है मैडम। मैडम हाँ? मेरे लिए ना हाँ? फूल और अंगार का मुझको पीना है पीने दो गाना बजाइए। नहीं वो नहीं, मुझे लगता है आपके लिए मुझे प्ले करना चाहिए मोहरा फिल्म का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना। चलेगा ना? कोई भी चलेगा मैडम, बस दिल को छूने वाला होना चाहिए। बहुत सॉलिड दिल टूटा है। ज्यादा मत पिया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। प्यार में ठोकर खाए हुए हमारे ऑटो शंकर भाई के लिए मोहरा फिल्म का गाना तो चीज बड़ी है मस्त मस्त प्ले कर रही हूँ मैं। आप सुन रहे हैं रेडियो टॉकीज, अपना रेडियो। सर ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। दरअसल इनको होती है दारू की लत, लेकिन बदनाम करते हैं प्यार को। कौन जानता है, हो सकता है कि धोखा ही हुआ हो। मुझे तो लगता है सर उसे प्यार करना नहीं आता है। तो फिर कैसे करते हैं प्यार? तुमने कभी किया है क्या? किया है ना सर, और अभी भी करता हूँ। वो लड़की क्या करती है? ये सब मत पूछिए सर। क्यों भाई, क्या हो गया? ये एक लंबी कहानी है सर। अरे बताओ ना, जर्नी में टाइम पास भी हो जाएगा। यहाँ कहीं नाश्ता करने के लिए गाड़ी रोकोगे क्या? यहाँ तो नहीं है सर, आगे कहीं दिखेगा तो रोक दूंगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो भी पल बिताए हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। रास्तों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यादों को भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकते यार, है ना? मेरे तन मन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें बसी हैं और तुमसे जुड़ी ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी याद दिलाती हैं। सर हमारी फिल्म के जो स्टार्स हैं वो इंडिया के बाहर ही क्यों घूमने जाते हैं? यहाँ घूमेंगे तो और लोगों को थोड़ी रोजी रोटी मिल जाएगी, उन्हें यहाँ भी समय बिताने का मौका मिलेगा। खैर छोड़िए ना उनकी बातें। मेरे गांव में एक लड़का है, वो शादी नहीं कर रहा है क्योंकि उसका लव फेल हो गया, या फिर कोई मर्दाना कमजोरी होगी सर। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी गाड़ी चलाता हूँ सर। लोन की वजह से बैंक वाले परेशान करते हैं और यहाँ कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बैंक से लोन लेके इस देश से ही भाग जाते हैं। सर ये जॉन और अभिषेक के बीच कुछ है क्या? अरे इन बड़े लोगों के बीच ना कुछ चलता ही रहता है। मेरा मतलब वो नहीं है सर। अगर मुझे जॉन और अभिषेक के बीच में खड़ा होने का मौका मिला तो इतना सा लगूंगा ना, है ना सर? हाइट छोटी है ना मेरी। सर ये राखी सावंत और अर्णव गोस्वामी के बीच फाइट चल रही है ना, कौन जीतेगा सर? हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स तमिल और तेलुगु की फिल्म में विलेन की एक्टिंग करते हैं, वहाँ के हीरो लोग से मार खाते हैं। मैं देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है सर। सर मुझे एक डाउट है, ये पशु कल्याण वाले लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं क्या सर? क्या हुआ गणेश, चुप क्यों हो गए? ऐसे ही सर। क्यों, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया इसलिए बुरा लगा क्या? ऐसी बात नहीं है सर। अरे दूसरों की बातें छोड़ो, अपनी कहानी सुनाओ यार। सर इस गरीब आदमी की कहानी भला कौन सुनेगा? मैं कोई हीरो थोड़ी ना हूं। अरे हीरो कोई आसमान से थोड़े ही आते हैं, आम लोगों के बीच में ही होते हैं हीरोज। जब लोग उन्हें पसंद करते हैं तो स्टार और सुपरस्टार बन जाते हैं। सब के सब अपनी अपनी कहानी की हीरो हैं, बस तुम अपनी कहानी सुनाओ। सर मेरी कहानी तो बिल्कुल अलग है सर। सर आप मेरे एरिया की कहानी जानते ही नहीं है सर। हमारे एरिया में एक बहुत ही खतरनाक औरत रहती है, बीसी चलाती है, ब्याज पे पैसे देती है। मेरी छावी की माँ है ना, मैंने उसे भी बीसी शुरू करवा दी। 3 महीने से पैसे नहीं दे पाया सर, लेकिन सर जब मैं बीसी के पैसे उसे देने गया ना
तो उसने मेरी कितनी इज्जत की मैं बता नहीं सकता हूँ सर। काय रे माकड़ा, क्या समझ के रखा है? अगर तू टाइम पर पैसे नहीं भर सकता है तो झक मारने के लिए वीसी लगाता है। वीसी के पैसे लेने घर आती हूँ तो सुबह से गायब हो जाता है। हाँ, ये कुटला। मैडम 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 काय रे? मैडम बोल के सर पर चढ़ाता है क्या? कहाँ है वो हलकट सुनील? मेरे पास तुझे वही कुतरा लेके आया, मस्का मार के बीसी लगाने को बोला। अब भाई कहाँ वो हलकट? पता नहीं उसकी माँ ने कैसे उसको पैदा किया। मैं कोई आलतू फालतू नहीं है, बराबर निशाना लगा के तीर चलाती हूँ। हलकट क्या समझ के रखा है तूने? क्या कह रही थी वो? बीप की आवाज क्यों थी बीच में? सर वो सेंसर की वजह से कट कर दिया। अगर वो मैं आपको सुनाता ना तो कान से खून निकल आता सर आपके। अगर मैं उसकी बातों पे बीप नहीं देता ना सर तो सेंसर मेरी फिल्म पे कैंची चला देता, करियर शुरू होने से पहले ही खत्म। बड़े मजाकिया हो तुम। सर मेरी छावी जो है ना उसकी एंट्री एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी सर। इस जमाने में भी उसने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे सर। क्या स्माइल थी सर उसकी। लेकिन उसकी माँ की गालियों की वजह से ना मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा डाउन हो गया था सर।